जी हाँ। तो आइए, जैसे देखिए इसमें है ना मुद्रा बचत और साख में है ना आपको क्या है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। देखिए एनसीईआरटी में तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट का कुछ हम लोग कुछ आंसर पढ़ लिए हैं और कुछ बाकी है। तो आइए बाकी क्या है वो तो जो पढ़ लिए वो तो आप लोग देख ही लीजिएगा, है ना। तो और जो नहीं देखा है आप लोग बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लोग भी देख लेंगे, है ना। बहुत अच्छा ज़बरदस्त रहेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए आपको इस लेसन के है ना वीडियो 1 आपको बना दिया गया है। तो आज जो है आपको मिलेगा वीडियो 2। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ देखिए 2 आप लोग कर लीजिएगा, है ना। यहाँ जो होगा वो देखिए वीडियो 2 हो जाएगा बाबू, है ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये जो होगा ना इससे क्या हो जाएगा वीडियो 2, क्योंकि वीडियो 2 में हम आज क्लास लेने जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग सभी को, है ना, अच्छा लगता होगा, आप लोग को मजा आता होगा। तो साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो मतलब कि नहीं जाना है, जो नहीं सीखा है ना। चलिए आगे को बढ़ा जाए। चलिए ये देख रहे हैं बाकी जो एग्ज़ाम देगा बिहार बोर्ड का उसके लिए अति इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे को बढ़ा देते हैं। अब हम लोग आते हैं अपना बहुत काम, क्योंकि देखिए आपको एक बात को कितना बार बताते रहे ठीक नहीं लगता है। तो हम लोग को जो काम है उस काम पर नहीं आएंगे, है ना। टाइम नहीं, टाइम बहुत कम बचा है भाई। तो हम लोग को जो पॉइंट उस पॉइंट पर चर्चा करना है तब मज़ा आता है ना। चलिए आइए देखिए पॉइंट क्या है। तो इसमें हम 13 तक पढ़ा दिए थे, 13 क्वेश्चन नंबर तक, हाँ 13 तक पढ़ा दिए थे। और उसके बाद है न 40 से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। अब लोग अभी जो हम लोग चलेंगे कहाँ से चलेंगे 14 से, जबकि इसको हम लोग 1 से लेकर के, जबकि पता है वीडियो 1 में पता है ना कि आप लोग सभी को 1 से लेकर के 30 तक पढ़ा दिया गया है ना। एनसीईआरटी वाला बुक से जी पूरा करवा दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट में क्या कर रहा है, विनिमय के समान कितने रूप होते हैं। तो विनिमय के समान 2 रूप होते हैं बाबू। विनिमय के समान 2 रूप, पहला वास्तु विनिमय प्रणाली और एक होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। जबकि मैंने बताया पिछले वीडियो में, वीडियो 1 में, इस लेसन के वीडियो 1 में मैंने बताया कि वास्तु विनिमय क्या है और मौद्रिक विनिमय क्या है। तो एक बार चलिए फिर से बता दिया जाए, जो विद्यार्थी नहीं देखा होगा एक बार यहाँ से देख लेगा। देखिए वास्तु विनिमय प्रणाली हम उसे कहते हैं जो वास्तु से वस्तु को लेन देन करना वास्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। कोनो दिक्कत किसी प्रकार से बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको बच गया मौद्रिक विनिमय। सर मौद्रिक विनिमय, तो मौद्रिक विनिमय मतलब होता है नहीं कि मौद्रिक से मुद्रा से वस्तुओं को लेन देन करना। बच्चों मुद्रा से वस्तुओं को लेन देन करना मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ा जाए, अब कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में वस्तु विनिमय प्रणाली के सबसे बड़ी समस्या क्या है। आइए तो वास्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या की बात कर रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं। कहता क्या है कि इसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में के बदले, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के बदले दिया जाता था तो उसका मूल्य निर्धारित कठिन होता था और आवश्यकता का दोहरा सहयोग भी एक बड़ी समस्या था। समझ में आया। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के बदले जब पहले दिया जाता था तो उसका मूल्य निर्धारित कठिन था। मतलब कि बहुत उसका जो मूल्य था ना बहुत कठिन था। तो बहुत कठिन था तो इसका तो मेन समस्या यह धरा गया। इनका रहा है सबसे बड़ी समस्या क्या था, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही वाला पकड़ा रहा है। तो इसका सबसे मेन बड़ी समस्या यही वाला रहा था। क्या रहा था पता है कि उसका जो मूल्य था से बहुत निर्धारित कठिन, मतलब बहुत कठिन था उसका मूल्य, मतलब बहुत ज़्यादा मूल्य था उसका। आप देखिए विनिमय बिल क्या है। विनिमय बिल क्या है, तो विनिमय बिल बिना शर्त का ऐसा लिखा आज्ञा पत्र है। कहा जाता है कि विनिमय बिल जो है बिना शर्त का लिखा हुआ है, जबकि एक ऐसा आज्ञा पत्र है जिसमें लिखे व्यक्ति को या उसके आदेश अनुसार या उसके वाहक को उसमें लिखी रकम मांगने पर या एक निश्चित अवधि के बाद दे दे। देखिए रकम मांगने पर, है ना जी, क्या मांगने पर, तो भाई रकम मांगने पर, रकम मांगने पर या एक निश्चित अवधि मतलब एक निश्चित समय के बाद दे दे। तो लेकिन देखिए आपको पता है यहाँ लिखा हुआ आज्ञा पत्र, क्योंकि भाई विनिमय बिल बनता है
आप जहाँ से जो वस्तु लीजिएगा ना, उसका एक बिल बनता है। आप माने गए मार्केट, अब कहाँ गए, अब माने सब्जी लेने के लिए गए, तो कौन सब्जी कितना लिए उसका नहीं बिल बनता है, तो वही ना हो गया विनिमय बिल। ये नहीं कि कुछ और होता है विनिमय बिल। अरे भाई आप माने कोई गए हैं, अब जैसे दुकान को होता है ना किराना वाला, माने उसी में गए, आप माने हल्दी लिए 2 पौआ, नमक लिए 1 केजी मतलब 1 पैकेट वाला, तो आप माने औरों को लिए मसाला। तो भाई जितना आप सामान खरीदिएगा, क्या जैसे बड़ा बड़ा क्या, जैसे कि आप जैसे बड़ा पता क्या हो गया, जैसे कि सोना या चांदी, जैसे कि बड़ा बड़ा जब लीजिएगा ना सामान, तो वहाँ पर ही बिल बनता है बाबू। तो उसी ने कह रहा है जी, क्या कह रहा है, वही ने कह रहा है कि विनिमय बिल, मतलब कि लेन देन जहाँ हम लोग करते हैं ना, उसी में बिल बनता है, उसी को लोग बोलते हैं विनिमय बिल। तो चलिए, तो वही ने कह रहा है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए कह रहा है क्या ना, कि प्रो हार्टले विदर्स ने, ये भी एक अर्थशास्त्री वैज्ञानिक है, तो मुद्रा को कैसे परिभाषित किया जाए, ये भी देखिए मुद्रा को परिभाषित करते हैं। जबकि एक बताए हुए क्या था, ये मोरे प्रो मोसले ने आगे भी दिया था, प्रो मार्शल आगे दिया था परिभाषा को। अब देखिए इसमें कोई और आया है, कहता है कि प्रो हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा का परिभाषा में कहता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा के ही तो कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करती है, और मुद्रा विनिमय का माध्यम और ऋण भुगतान और संचय का साधन इत्यादि के रूप में कार्य करती है। ये पता है कार्य करती है किसके रूप में, तो ये कार्य करती है मुद्रा के रूप में कार्य करती है, और मुद्रा विनिमय के रूप में काम करती है, और ऋण भुगतान के रूप में काम करती है, और संचय का साधन के रूप में कार्य करती है। कौन, मुद्रा। यही कौन बताया था, ये जो बात जो बताया से पता है किसने बताया था, प्रो हार्टले विदर्स ने, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट, उपभोग क्या है, आइए हम लोग जानते हैं उपभोग क्या है। तो कुल आय का वह भाग जो चालू खाता पर खर्च किया जाता है ना जी। देखिए कुल आय का वह भाग, कुल आय का वह भाग जो चालू खाता वस्तु पर खर्च किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम उपभोग कहते हैं। जो चालू खाता पर, जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, मूल्य के मापन में मुद्रा की भूमिका का क्या है, उल्लेख करें। आइए जानते हैं। प्रारंभ से ही ऐसा कोई सर्वनाम मापक नहीं होने के कारण मुद्रा की आवश्यकता थी, जिसकी सहायता से सभी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक मापा जा सके, है ना, मतलब ठीक ठीक मापा जा सके, ठीक है ना। हाँ, इसी प्रकार मुद्रा के आविष्कार से मुद्रा विनिमय की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई है। जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, तब से वस्तु विनिमय की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गया है। क्योंकि पहले बहुत कठिन था। एक बोरा, अमान हमको चावल लेना है, गेहूँ देना है, चावल लेना है, एक बोरा गेहूँ उठाओ और फिर वहाँ से चावल लाओ, मतलब पहले परेशानी था। अब क्या है, डायरेक्ट नोट घुसाइए, सामान लीजिए। नोट कहीं भारी लगता है किसी को, नहीं ना। लेकिन अब वो नहीं है, अब सारा तो मोबाइल में है जी, तुरंत एकदम, है ना, तुरंत QR लीजिए, फटाफट कीजिए, आओ थो कि जात हो पतो न चलत हो मुद्रा क्या हुआ। कोई देखता है, नहीं देखता है। तो बस मत कहिए, है ना, बहुत आगे दुनिया जा रही है, बस खाली हम लोग पीछे हैं। तो चलिए हम लोग भी मेहनत करेंगे। आप देखिए बचत क्या है, बचत क्या है, तो बचत आय का वह भाग है जिसका वर्तमान में उपभोग नहीं किया जाता है। बचत आय का एक भाग है जिसका वर्तमान में इसका उपभोग किया नहीं जा सकता है। जैसे में यदि किसी व्यक्ति का मासिक आय, अगर माने किसी व्यक्ति का मासिक आय 25,000 रुपया है, मासिक आय कितना है, 25,000 रुपया है, जिसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई जहाँ सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब कि 20,000 रुपया। यहाँ देखिए उसका मासिक आय कितना है, 25,000, लेकिन इसमें से यदि वो 20,000 रुपया का, है ना, 20,000 रुपया वह वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग पर खर्च करता है ना, जिसमें शेष कितना बच रहा है, 5,000 रुपया। तो सही बात, क्योंकि देखिए आप किसी इंसान के मासिक
आप माने कोई इंसान कमा रहा है भाई, एक महीना में कितना कमा रहा है, एक महीना में जो उसका मंथली जो इनकम है वो कितना है, 25,000 है। कितना है, 25,000। लेकिन पता है वो वस्तुओं को है ना खर्च कितना कर दे रहा है। देखिए वो वस्तु में जो है ना, वस्तु में पता है वो खर्च कितना कर रहा है। वास्तव में जो खर्च जो कर रहा है ना, उपभोग में, बाबू उपभोग में वो खर्च कर रहा है। पता है खर्च कितना कर रहा है, 20,000 रुपया खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, 20,000 खर्च। कहाँ 10,000 10,000 20,000। आप बताइए, आप लोग बताइए उसके पास कितना बचेगा। तो उसके पास शेष जो बचा, क्या बचा, उसके पास शेष जो बचा से कितना बचेगा, 5,000 मात्र बचेगा। तो वही देखिए, तो उसके पास 5,000 रुपया उसकी बचत हुई। तो सूत्र के रूप में कुल आय के उपभोग का व्यय बराबर बचत। तो दूसरे देखिए, आप जब कोई इंसान 25,000 रुपये कमाता है महीना में और उपभोग के पीछे खर्च कितना कर दे रहा है, तो 20,000, और बचा कितना, 5,000। तो जो बचा ना 5,000, वही क्या है, यही तो बचत कहलाता है जी। यही क्या कहलाता है, यही तो बचत कहलाता है। यही क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। चलिए यहाँ तक कोनो दिक्कत, एक भी दिक्कत नहीं है। आप चलिए नेक्स्ट, साख क्या है आइए जानते हैं। साख, साग नहीं साख है न, साग नहीं, साग नहीं, साख है। साख क्या है, तो साख का अर्थ विश्वास या भरोसा करना होता है। देखिए साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा से। देखिए आप लोग के ऊपर मेरा भरोसा है ना, भरोसा है कि आप लोग अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं न कहीं पढ़ाई में मस्त होंगे और व्यवस्थ होंगे। हमें विश्वास है, हमें उम्मीद है। तो बस सबसे बड़ी क्या है, विश्वास है। विश्वास होना चाहिए, है ना। तो चलिए क्या कह रहा है, परंतु साख, साख शब्द का यह व्यापक अर्थ है कि जब हम किसी व्यक्ति या संस्था की साख का उल्लेख करते हैं, तब इससे उसकी ईमानदारी तथा ऋण लौटाने की क्षमता का बोध होता है। देखिए ऋण मतलब कि आप माने कि कोई हमसे अगर 500 रुपया लेता है, आप माने कोई हमसे 500 रुपया लिया, हमसे कोई 500 रुपया लिया, तो भाई विश्वासी पर ना उसको हम दिए। वो कहा कि सर आपको हम फिर लौटा देंगे, तो भाई विश्वास ही है। अब तुम ऋण को दो चाहे ना, अब तुमको हम ऋण दिया और ऋण को बोला ना वो कि लौटा देंगे हम 5 दिन में, अब वो विश्वास पर दिए, वो बोला कि हम 5 दिन में लौटा देंगे, तो हमें विश्वास था, है ना, तो हमने दिया। कहता है क्या कि जिस व्यक्ति को आसानी से ऋण या उधार मिल जाता है ना, हम उसे क्या कहते हैं, साख कहते हैं। अगर जिस व्यक्ति को आसानी से ऋण अगर मिल जाए, है ना, ऋण अगर मिल जाए, है ना, उधार, ऋण या तो उधार, कभी कभी कितना लोग उधार लेते हैं, हाँ ना सर, है ना, ये वाला जैसे कहीं दुकान में, है ना, ये वाला सामान ले आते हैं, बाकी फिर हम अगले दिन आपको पैसा दे देंगे। तो कहीं न कहीं वो वर्तमान में पैसा नहीं दिया, उधार ले लिया ना, उधार ले लिया। तो देखिए उधार लिया तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम साख अच्छी है, मतलब साख अच्छी मतलब विश्वास अच्छी है, उसके ऊपर विश्वास था इसलिए वो सामान उधार ही दिया। तब पता है हर दुकानदार मार्केट में हर लोग सभी को उधार सामान नहीं देते हैं, उधार देते हैं उसी को जिसके ऊपर साख है, जिसके ऊपर साख है मतलब जिसके ऊपर विश्वास है, वही तो उधार देते हैं। अब बाकी सबकी बस की बात नहीं है, तो है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है, विश्वास, विश्वास होनी चाहिए। अब आइए ये देखिए आ गया, फटाफट आइए एकदम, है ना, फटाफट आइए। ये देखिए क्रेडिट कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। ये देखिए ये कौन सी कार्ड है जी, क्रेडिट कार्ड ही है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो अच्छे ढंग से इसको देख लेंगे, ये कौन सी कार्ड है जी, ये जो आप देख रहे हैं ये है क्रेडिट कार्ड। देखिए क्रेडिट कार्ड है जो कि एक प्लास्टिक का मुद्रा है, जो कि आप देख रहे होंगे। एक ये पता है ये भी एक प्लास्टिक का क्या है जी, तो ये भी एक प्लास्टिक का है तो मुद्रा है। और कहता है क्या, इसके माध्यम से, है ना जी, कार्ड धारक आंतरिक मुद्रा के भी निष्कासन अल्प अवधि के लिए, है ना, कुछ शर्तें के साथ करता है। इससे भी क्या होता है ना कि पैसा भी निकालते हैं लेकिन कुछ समय के लिए, बहुत अल्प अवधि मतलब बहुत कम समय, कुछ समय के लिए ये वाला है, कुछ समय के लिए, है ना। चलिए देखिए ये जो है ना ये क्या है, क्रेडिट कार्ड है। ये देखिए ये मुद्रा नहीं है,
है ना, हमें नहीं सिखा रहे कि भाई मुद्रा है। अगर कहीं बुला गया होगा तो आप लोग सभी को है ना सॉरी, है ना। चलिए आगे को बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड है, मैंने तो बार बार सिखा रहे हैं। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है ने, अल्प अवधि मतलब बहुत कम समय के लिए, जबकि इससे हम देखिए यहाँ जो लिखे हैं बाबू मुद्रा, मतलब इससे मुद्रा का निष्कासन होता है। मुद्रा का क्या होता है? निष्कासन। मुद्रा नहीं है, मुद्रा का निष्कासन होता है ना। तो इसके लिए कुछ शर्तें के साथ कर सकता है। जैसे में देखिए यहाँ पर देखिए दो कार्ड है, ये देखिए यहाँ पर देखिए नहीं दिख रहा होगा एकदम, है ना, एकदम फाड़ करके देखिए, जूम करके देखिए। एक होता है वीसा कार्ड, एक होता है मास्टर कार्ड। ये देखिए, जबकि ये देखिए वीसा कार्ड दिख रहा है, और ये देखिए दिख रहा है मास्टर कार्ड। ये देखिए दिख रहा है मास्टर कार्ड। तो यहाँ पर दो कार्ड दिख रहा है, एक वीसा कार्ड और एक मास्टर कार्ड। यही है क्या, ये जो आप देख रहे हैं एक वीसा कार्ड और एक मास्टर कार्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्या, बैंक ड्राफ्ट क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि पत्र में लिखी हुई राशि उसमें अंकित व्यक्ति को दे दिया जाए, है ना। उस पर क्या, अंकित व्यक्ति को दे दिया जाए। मतलब कि उस पत्र में उसका है ना नाम मतलब कि लिखा हुआ रहता है, उसमें अंकित किया हुआ रहता है। तो उस अंकित को है ना तो अंकित व्यक्ति को दे दिया जाए, और बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्च में ही 1 रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान भी भेजा जा सकता है ना। देखिए इसमें क्या है, 1 रुपया भी बहुत कम रुपया एक स्थान से दूसरा स्थान भेज सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट है ना। चलिए और होगा शायद अभी, हाँ अभी और है। चलिए चेक क्या है, आइए फटाफट चेक हम लोग कर लेते हैं। चेक क्या है, चेक साख पत्र है। कैसे चेक क्या है, चेक एक साख पत्र है। साख पत्र रहेगा नहीं, विश्वास नहीं चेक पर, तो भाई कैसे, तो आइए जैसे में चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है। पता है चेक देखे हुए किए होंगे, तो चेक एक लिखित आदेश है, उस पर सारा चीज लिखा हुआ रहता है ना। जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है, जबकि पता है बैंक में रुपया जब जमा करते हैं तो अपने बैंक को देता है, और साख की तरह मुद्रा कार्य करता है। पता है साख की तरह मुद्रा कार्य करता है, यही क्या है, चेक है ना। आओ देखिए इसमें नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एटीएम और क्रेडिट कार्ड क्या है, आगमन से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ हुआ है। कैसे, तो इसमें वस्तुओं की खरीदारी को अत्यंत सुलभ कर दिया है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार भुगतान कर सकता है, और वह कहीं भी एटीएम बूथों की सहायता से मुद्रा का निकासी कर सकता है। अगर इसके पास एटीएम है, आप मानिए कि उसके पास एटीएम है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या तो माने कि पंजाब है नेशनल बैंक, पंजाब है एनएनपी ना, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। आप माने किसी के पास ये वाला एटीएम है, तो भाई कहीं भी किसी समय, क्योंकि एटीएम 24 घंटे खुला रहता है, तो किसी समय कहीं भी आप पैसा को निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं कहीं भी किसी भी तरीका से, है ना। किसी भी क्या मतलब कि एटीएम के तरीका से, एटीएम की सहायता से उसकी बैंक के ऊपर निर्भरता कम हो गई है। क्रेडिट कार्ड ने भुगतान एवं खरीद को अत्यंत सुलभ कर दिया है। क्रेडिट कार्ड जो है से क्या किया है, भुगतान एवं खरीद को क्या अत्यंत सुलभ कर दिया गया है। आप देखिए, क्योंकि देखिए बैंक के ऊपर निर्भर बहुत कम हो गया है लोग। अब बैंक में जाएंगे, काम होगा कि नहीं होगा, भीड़ होगा, क्या होगा, ना जाने क्या होगा। इसीलिए सबसे बढ़िया एटीएम है, खचाक घुसाइए फटक निकालिए, है ना, सिस्टम के अनुसार। उसमें ही नहीं कि डायरेक्ट घुसा दिए और निकाल दिए, उसमें बहुत सारा सिस्टम होता है। चलिए आगे की ओर आइए। क्रेडिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड सह डेबिट कार्ड क्या है, आइए जानते हैं। तो क्रेडिट कार्ड धारकों को बैंक द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। ये जो प्रदान की जाती है, देखिए बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है कि वह एक निश्चित धन तो जी हाँ, हम लोग अभी कहाँ चल रहे थे। जैसे देखिए यहाँ बात यह है
कि बता रहे थे क्या, क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड, जबकि बताए थे अभी क्या कि क्रेडिट कार्ड धारक को बैंक द्वारा सुविधा प्रदान करती है ना, और यह और कि वह एक निश्चित धन राशि के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं की, आइए आगे है ना, याद रखेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कर सकता है, वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी, वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कर सकता है, और इसमें जमा राशि से अधिक खर्च की कुछ शर्तें के साथ करने की सुविधा भी होती है ना। अधिक, देखिए, जमा राशि से अधिक खर्च, जमा राशि से अधिक खर्च की कुछ शर्तें के साथ करने की सुविधा होती है। और ये देखिए, जैसे कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए डेबिट कार्ड है, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए डेबिट कार्ड है ना, डेबिट कार्ड है ना, क्या है, ये देखिए डेबिट कार्ड है। और उसके बाद ये देखिए, इसी को नाम है एटीएम कार्ड, जो कि प्लास्टिक का एक मुद्रा होता है, जबकि इसी से हम किसी भी समय कहीं पर भी 24 घंटा खुला होता है, पैसा को हम निकाल सकते हैं। ये जो देख रहे हैं, देखिए एसबीआई वाला बैंक है ये, है ना जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए एक और आगे कुछ पॉइंट है इसमें, है ना, ये देखिए क्या है, एटीएम सह डेबिट कार्ड के धारक, डेबिट कार्ड धारक ग्राहक उतना ही राशि बैंक से निकाल सकता है, ग्राहक जो है बाबू से बैंक से उतना ही राशि निकाल सकता है, अथवा सेवा एवं वस्तुओं को खरीद सकता है जो उसके खाते में जमा, आप मानिए कि जितना खाता में राशि जमा रहेगा उतना ही निकाल सकते हैं। आप मानिए कि अगर खाता में अगर जमा है 1 लाख, तो निकालें क्या 2 लाख, तो भाई जितना जमा रहेगा उतने निकालेंगे। तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या रहा, ये आपका रहा देखिए क्रेडिट कार्ड, और एटीएम सह डेबिट कार्ड क्या है, तो ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो देखिए ये आप जो आप लोग देख रहे हैं, तो हमें इतना उम्मीद है ना, हमें उम्मीद है बच्चों क्या, है ना, कि आप लोगों की सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो देखिए जब भी अगर आपको अच्छा लगे तो है ना, तो हमारे वीडियो को जितना हो सके, है ना, आप लोग अपना दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और अगर अच्छा लगे तो है ना सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए ठीक है, बाकी इतने रहेगा आज के लिए।